क्या अभी मैंने बोला? भगवान का ही एक ऐसा भजन है जिस भजन के प्रभाव से मनुष्य का सारा पाप, सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। मनुष्य का देखिए, लोग कहते हैं परमात्मा पुण्य लेते हैं, परमात्मा पाप देते हैं। ऐसा नहीं है। ना दत्ते कश्चित् पापम न च सुकृतिं विभो अज्ञानेनामृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। और सर्वव्यापी परमात्मा ना दत्ते कश्चित् पापम, और सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप को ग्रहण करते हैं और न किसी के पुण्य को, न किसी के पाप को ग्रहण करते हैं और न किसी के पुण्य। लोग कहते हैं कि ईश्वर ने मेरा पाप नष्ट कर दिया, पाप ले लिया और मेरा पुण्य ले लिया। ऐसा नहीं। भगवान ने कहा, श्री हरिनारायण ने कहा, हे पार्थ, ना दत्ते कश्चित् पापम न च सुकृतिं विभो। सर्वव्यापी परमेश्वर न किसी के पाप को ग्रहण करते हैं और न किसी के पुण्य को। अज्ञानेनामृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान के कारण घिरा हुआ प्राणी मनुष्य ही ऐसा कहते हैं। जिसके हृदय में अज्ञान है, अज्ञान की कालिमा है, वही व्यक्ति कहते हैं कि परमात्मा ने पुण्य और पाप को ले लिया। जब परमात्मा नहीं लेते किसी के पुण्य और पाप को, तो लेता कौन लेता? भगवान ने कहा कि मैं कुछ नहीं करता। प्रभु ने कहा मैं कुछ नहीं करता। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते पार्थ। वे परमात्मा न कर्तृत्वं न कर्माणि, किसी के न कर्तापन को बनाते हैं और न कर्म के फलों को बनाते हैं, न कर्म को बनाते हैं। सर्वव्यापी प्रभु न तो किसी के कर्म को, न किसी के कर्म फल को और न कर्तापन को ही बनाते हैं। विषयों से, कर्म फलों से जो प्राणियों का संयोग हो रहा है, परमात्मा इसको भी नहीं बनाता। स्वभावस्तु प्रवर्तते, केवल स्वभाव ही स्वभाव में बरत रहा है। ये स्वभाव क्या होता है? स्वभाव कितने प्रकार के हुआ करते हैं? ये स्वभाव क्या? सात्विक स्वभाव, राजसी स्वभाव और तामसी स्वभाव। भगवान ने कहा, हे चैव सात्विका भावा राजसस्तामसस्ये मत्येवेति तान्मिदधि न तुम तेषु ते मयि। ये राजसी भाव, तामसी भाव और ये सात्विक भाव भी मुझसे निकलता है, मेरे द्वारा निकलता है। लेकिन ये तीनों भाव मेरे अंदर नहीं है। निकलता तो मुझसे है, लेकिन न ये मुझ में है और न मैं उसमें हूं। भगवान ने कहा कि वे परमात्मा अर्थात मैं
न किसी के कर्म को बनाता हूं, न किसी के कर्म फल को बनाता हूं। और प्राणियों के अंदर होने वाला कर्तापन का जो अभिमान है, मैंने किया, हमारे जैसा कौन है, इस अहंकार को भी मैं नहीं बना। कौन बना? तो भगवान ने स्वभाव को बताया, अर्थात जिस प्राणी के अंदर जिस गुण का वृद्धि होता है उसी प्रकार का स्वभाव बन जाता है, और उस स्वभाव के आधार पर प्राणी अपने को कर्ता मान लेता है, अपने को कर्ता मानकर और कर्म का निर्माण बना देता है। कर्ता भी तीन प्रकार के हुआ करते हैं, सात्विक कर्ता, राजसी कर्ता और तामसी कर्ता। जिस प्राणी के अंदर जैसा गुण होगा, जिसके अंदर जिस गुण की वृद्धि होती है वो वही करता। जिसके अंदर सात्विक भाव अगर है, सद्गुण विद्यमान है, तो अपने को क्या कहता है? सात्विक भाव में रहने वाला प्राणी अपने को क्या कहता है? सद्गुण में क्या क्या चीज है? तत्सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामम। जिस प्राणी के अंदर सात्विक भाव अगर आ जाता है, सद्गुण होता है, उसके अंदर ज्ञान का वृद्धि होता है, सुख का वृद्धि होता है। ये सात्विक भाव निर्मल है। तो सात्विक भाव निर्मल है। जब निर्मलता शरीर के अंदर आता है, ज्ञान का वृद्धि जब शरीर में होता है, तपस्या परोपकार आदि जब हृदय में आता है, तो प्राणी अपने को साधु समझता है, अपने को ज्ञानी समझता है, अपने को संत समझता है, अपने को श्रेष्ठ मानता है। श्रेष्ठ कर्ता का अभिमान हो गया, मैं ज्ञानी, मैं साधु, मैं श्रेष्ठ, ऐसा मान। सात्विक भाव में रहने वाला व्यक्ति सात्विक कर्ता। अगर ऐसा कहे कोई साधक तो ये दोष है, बंध गया, वो अपने को कर्ता मान बैठा, इस रहस्य को नहीं लिया। इसी प्रकार जिसके अंदर राजसी गुण है, राजसी गुण रहने से प्राणी अपने को कर्ता मान बैठता है। क्या रयो रागात्मकम विधि कृष्ण तन्य बन्ना थी कौन थे कर्म संगीन थी देही। रजगुण जब शरीर के अंदर आ जाता है, राग लेकर आ जाता है। किसमें राग? स्त्री में राग, बेटा में राग, परिवार में राग, मित्रों में राग, राजा में राग, प्रजा में राग, पदों में राग, अर्थात आदि आदि विषयों में राग पैदा। वो प्राणी समझता है जो रजगुण में रमण करता, राजसी करता, बेटा मेरा, बेटी मेरी, ये घर मेरा, ये गृहस्थी मेरी, ये भूमि हमारा है, हमारा बगीचा, आदि आदि, नौकरी मेरा, पद मेरा, प्रतिष्ठा मेरा, शरीर मेरा, सब कुछ मेरा करता है। ये है राजसी कर्ता। बस इन्हीं सब वस्तुओं को अर्जित करने में, जुटाने में, जंजाल को अपने पास इकट्ठा करने में अपने सारे जीवन को व्यतीत कर देता है। ये राजसी कर्ता है। ठीक इसी प्रकार एक तामसी कर्ता है। तामसी स्वभाव वाला लोग सात्विक स्वभाव वाला में बता दिया, ज्ञान से और सुख से बच जाता है। राजसी स्वभाव वाला स्त्री, पुत्र, बेटी, बेटा, पद प्रतिष्ठा में बन जाता है। ऐसे ही तामसी एक करता है, तामसी स्वभाव वाला पुरुष। तमस्तु अज्ञानम विधि मोहनम सर्वदेहिनम
प्रमाद आलस निद्रा विस्तन्न बदनाती भारत, ऐसे ही एक तामसी करता है। जब प्राणी के हृदय में आलस्य आ जाता है, अज्ञान की प्रबलता जब बढ़ जाती है, उस समय मोह उत्पन्न हो जाता है, प्रमाद उत्पन्न हो जाता है, आलस्य उत्पन्न हो जाता है। प्रमाद आलस्य निद्रा उत्पन्न, और इसी तामसी भाव में, तामसी कर्मों में फंस जाता है। अहंकार आ जाता है, लोभ आ जाता है, सत्य असत्य का बोध समाप्त हो जाता है, न्याय अन्याय का ज्ञान समाप्त हो जाता है, पाप और पुण्य का समझ समाप्त हो जाता है। प्रमाद में पड़कर ये तामसी करता है, दिन भर शराब के खाने में पड़ा रहता है, ताश के पास, दिन भर जुए के पास, वेश्याओं के पास पड़ा रहता है। मन में अहंकार है, मन में लोभ है, मन में वासना की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, नाना प्रकार के पाप कर्मों में परिणत हो जाता है। भजन में मन नहीं लगता, साधन में मन नहीं लगता, साधु समाज अच्छा नहीं लगता, राम कथा अच्छी नहीं लगती। ये है तामसी कर्ता के स्वभाव। तामसी व्यक्तियों को ये सब अच्छा नहीं लगता। तामसी भगवान ये कह रहे हैं, जिसके अंदर जैसा गुण विद्यमान है वो वैसा ही करता है। सात्विक गुण विद्यमान है, सात्विक करता है। राजसी गुण विद्यमान है, राजसी करता है। तामसी गुण विद्यमान है, तामसी करता है। नान्यम गुणभ्यः कर्तारम् यथा दृष्टानुपश्यति गुणभ्यः परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। और जो प्राणी गुणों के अतिरिक्त किसी को कर्ता नहीं मानता, नान्यम गुणभ्यः कर्तारम् यथा दृष्टानुपश्यति। जो मनुष्य गुणों के अतिरिक्त किसी को कर्ता नहीं मानता, वही इस रहस्य को समझने वाला है, वही साधु, वही संत। जो गुणों के अतिरिक्त किसी को कर्ता नहीं मानता। आप कहते हैं बेटा मुझको दुख दे रहा है, आप कहते हैं हमारी पत्नी हमको दुख दे रही है, आप कहते हैं मेरा भाई मुझको कष्ट दे रहा है, आप कहते हैं मैंने करोड़ों का दान कर दिया, आप कहते हैं मैं यज्ञ कर दिया, आप करते हैं, आप कहते हैं इतना विस्तार मैंने बना लिया, इतनी व्यवस्थाएं मैंने बना ली। करे बहुत बड़े मूर्ख हैं आप नहीं समझ पा रहे हो कि बना कौन रहा है। आप नहीं बना रहे, आप अपने को समझते हो कि मैं शरीर वाला हूं, मैं बना रहा हूं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपसे कौन कर्म करवा रहा है। भगवान ये कह रहे हैं मनुष्य तो कठपुतली के समान है। कठपुतली स्वयं नहीं नाचती, मनुष्य कठपुतली के समान है। हरि माया बलवंत भवानी। सुनी गई है बात। सभी नचावत राम गोसाई, नाचत नट मरकट की नाई। भगवान की माया, भगवान श्री रामचंद्र जी सबको नचा रहे। प्राणी ये कहता है कि मैंने किया, प्राणी कुछ नहीं करता। कठपुतली स्वयं नहीं नाचती, कठपुतली का धागा नचाने वालों के हाथ में। जैसे जैसे नचाने वाला मालिक
अपने हाथ को हिलाता है, वैसे ही कठपुतली नृत्य करती है। उसी तरह प्राणी के हृदय में बैठी हुई उन परमात्मा की माया, सच्चिदानंद प्रभु की माया, त्रिगुणात्मक माया, सत्य, रज और तम, प्राणी के हृदय में बैठी हुई माया ऐसे मरकट रूपी जीव को नचा रही। जैसे जैसे गुण बदलते हैं, वैसे वैसे जीव की क्रिया बदलती। भोजन आपने दूध भोजन में आपने दूध पी लिया, धिकार कैसा बने? शराब का कदापि नहीं। दूध का पान किया तो ढेकार भी दूध जैसा होगा। अगर मद्यपान या आपने शराब पी लिया तो दूध का ढकार नहीं बनेगा, शराब का ढकार। जिस कपड़े को जिस रंग में रंगा जाए, वो कपड़ा भी उसी रंग वाला हो जाता है। उसी प्रकार इस शरीर के अंदर जिस गुण की वृद्धि होती है, ये जीव भी उसी रंग का हो जाता है। गुण एक रंग है, सात्विक गुण, राजसी गुण, तामसी गुण। ये गुण एक रंग है। ये जीव जिस गुण से भावित होगा, जीव की उसी प्रकार की क्रिया होती है। जैसा कि मैंने वर्णन किया, प्राणी कुछ नहीं करता, प्राणी कुछ नहीं करता, प्राणी से गुण करवाता है। जिस शरीर में जिस गुण की वृद्धि होती है, मनुष्य उसी प्रकार से कर्म करता है। सात्विक गुण होगा तो दान करेगा, पुण्य करेगा। राजसी गुण होगा, बेटी बेटा स्त्री में फंसा रहेगा। तामसी गुण होगा, चोरी, डकैती, बेईमानी, वेश्यावृत्ति, शराब, सुरा सुंदरी का पान करेगा। इसलिए जैसा गुण वैसी क्रिया। भगवान ने कहा, मैं कुछ नहीं करता, ये जीव हमारे माया के वशीभूत है। धनंजय, हमारी त्रिगुणात्मक माया ही जीव को नचा रही, जीव से कर्म करवा रही। परबस जीव स्वबस भगवंता, परबस जीव स्वबस भगवंता, जीवयने एक श्रीकंता। प्रेम से बोली सच्चिदानंद घन भगवान की। परवश जीव माया के वशीभूत है और अनेकों प्रकार का जीव है, लेकिन परमात्मा अनेक नहीं, एक श्रीकंता। ये श्रीकंता कौन है? श्री शक्ति, श्री भक्ति का नाम है। भक्ति के स्वामी, कंता का मतलब पति अर्थात सीतापति केवल एक ही है। श्रीपति, लक्ष्मीपति, भक्ति के स्वामी बस केवल परमात्मा ही। परमात्मा एक है और जीव अनेक है। जीव माया के वशीभूत है और भगवान माया से परे है। माया से निकलने का मन है आप लोगों का? इच्छा है? माया से आप लोग निकलना चाहते हैं? अगर माया से निकलना चाहते हैं तो एक काम करना है। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्या